आइए पढ़ते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इससे केवीएस में 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय पे। यहाँ पढ़ते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संशोधित रूप है, यानी 1986 का यह संशोधित रूप है जो कि 34 साल बाद आई है। यह अब तक की तीसरी शिक्षा नीति है, यह तीसरी शिक्षा नीति है। ठीक, नीप 2020 के अनुसार जो पहले कोठारी आयोग के अनुसार 10+2 की शिक्षा प्रणाली को अब 5+3+3+4, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना, परिवर्तित किया गया है। यानी पहले 5 साल, फिर 3, फिर 3, फिर 4, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेप 2020 में बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा 3 से 18 वर्ष तक बच्चों को 12th क्लास तक दी जाए, ये भी याद कर लेना, 3 से 18 वर्ष तक। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार 10वीं की बोर्ड की परीक्षा को समाप्त करने के लिए कहा गया, यानी 10वीं जो आपकी बोर्ड की परीक्षा होती थी उसको अब समाप्त करने को कहा गया है। और अब का अगला पॉइंट है, इसके अनुसार स्नातक ग्रेजुएशन को 3 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है, ये 4 साल कर दिया गया है। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में 1 से 5वीं तक मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, यानी शिक्षा अधिगम 1 से 5वीं तक, यानी 1 से 5 तक आपको मातृभाषा यानी जो आपकी मदर टंग है उसके अनुसार आपको शिक्षा दी जाएगी। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता यानी क्वालिटी, यानी शिक्षा, सस्ती शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये आप पॉइंट कुछ है, सस्ती शिक्षा, उत्तरदायित्व शिक्षा, ये याद कर लेना। नीप 2020 का इतिहास, नीप 2020 के निर्माण के लिए जून 2017 वर्ष याद कर लेना आप लोग, जून 2017 में पूर्व इसरो के डॉक्टर कस्तूरी रंगन ये आपके हैं, इनका नाम याद कर लेना। इन्होंने आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति ने मई 2019 में, ये भी आप लोग याद कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मई 2019 राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मसौदा यानी ड्राफ्ट प्रस्तुत किया। 2020 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग में शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी 6%, या प्रतिशत याद कर लेना, कितने प्रतिशत, यानी जीडीपी आपकी 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नेप 2020 में तकनीकी शिक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मानसिक बाधा को दूर करने में दिव्यांग छात्र आपके होते हैं जो डिसेबिलिटी जिनमें होती है, छात्रों के लिए शिक्षा के सुगम बनाने के लिए तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। इस शिक्षा नीति में छात्रों को रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए बल दिया गया है। अगला पॉइंट है, कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट इसका इंग्लिश नाम है, का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ये याद कर लेना, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है नाम इसका। बच्चों पर से कोई परीक्षा का भार कम किया जाएगा, जो बच्चे उच्च शिक्षा रेगुलेटरी नियम तक होगी। अगला पॉइंट है, पढ़ाई बीच में टूटने पर पहले से पढ़ाई बेकार नहीं होगी, जो आपकी पहले पढ़ाई बेकार हो जाती थी वो बेकार नहीं होगी, क्योंकि जो आपका ग्रेजुएशन है वो 1 साल की पढ़ाई होने पर सर्टिफिकेट मिलेगा और 2 साल पढ़ाई पूरी करने पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तब पूरी पढ़ाई करने पर डिग्री प्रावधान होगा। 10+2 फॉर्मेट के स्थान पर, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आ भी रहा है KVS PRT में आपका फॉर्मेट 5 स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होने तक पढ़ाई का पाठ्यक्रम एकदम नया एक समान होगा। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5वीं तक होगा।
इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कक्षा 6 से 8 तक। इसमें भाषा कक्षा 6 से बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल शिक्षा दी जाएगी तथा स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी, ताकि बच्चों को रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर, ताकि हम अपना अगला वीडियो भी ला सकें। ये आपका पार्ट 1 है। अभी इसके नीट 2020 के कुछ और पॉइंट बाकी हैं जो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।